इस फाइल का चार्ज कितना है, ये और मरीज का रजिस्ट्रेशन कितने रुपए का होता है, क्या इस फाइल के बिना आप लोग पीजीआई हॉस्पिटल में अपने मरीज को दिखा सकते हो, और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आज आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और वीडियो में आप सभी लोग का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए आए हुए हो, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एसजीपीजी हॉस्पिटल से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए, ठीक है, तो और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। और बात करने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के अपने इस व्लॉग में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जो है ये फाइल जो होती है, ये फाइल कितने रुपए की बनती है, और इस फाइल का जो है मतलब वैलिड कब तक रहता है, और इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो जो है सो स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए, बहुत से लोग ये सर्च करते हैं कि पीजीआई में मरीज का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, ठीक है। तो आप एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जब तक आपकी ये फाइल नहीं बनती है यहाँ पे, ये पीजीआई हॉस्पिटल में नवीन ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बनती है, ठीक है। तो जब तक ये फाइल आपकी नहीं बनेगी, तब तक आप लोग पीजीआई हॉस्पिटल में डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हो। ये एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और है कि आप चाहे रेफर करा के लेके आइएगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे, फिर भी आपको पीजीआई नवीन ओपीडी में लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है। और इस फाइल को बनवाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ के डॉक्टर देखेंगे। तो कुल मिला के ये है कि जब तक ये फाइल आपकी जो है आपने देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये फाइल जो है जब तक नहीं बनेगी पीजीआई नवीन ओपीडी में, तब तक डॉक्टर आपको नहीं देखेंगे, चाहे किसी भी विभाग की मैं बात कर लूँ, ठीक है। तो और दूसरी बात है, एक इसकी वीडियो मत करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो थोड़ी सी भी जानकारी छूट गई तो आप लोग मतलब परेशान हो सकते हो, और जानकारी रहेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर गाइस जैसे कि, और सबसे पहले मैं इसकी चार्ज की बात कर लूँ, ठीक है। तो चार्ज इसका जो है गाइस 250 रुपये चार्ज पड़ता है इस फाइल का, ठीक है। सिर्फ 250 रुपये की फाइल बनती है। उसके अंदर आपका एक ये मिलेगा, और ये भी रहता है, ठीक है, और ये भी रहता है, ठीक है। ये इसमें आपका लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा यहाँ पे, और सीआर नंबर लिखा रहेगा। ये आपका सीआर नंबर 10 अंकों का होता है, ठीक है। जिस साल आप बनवाएंगे फाइल, जिस ईयर, जैसे 2023 चल रहा है, स्टार्टिंग में 2023 लिख के आएगा, ठीक है। और आपका नाम लिखा रहेगा, एज लिखा रहेगा, कितने साल के आप लोग हैं, और वैलिड फ्रॉम, ठीक है, जिस तारीख से आप बनवाएंगे, और उस तारीख से लेके नेक्स्ट ईयर 1 साल तक ये वैलिड रहता है, ठीक है। तो ये जो फाइल है भाई, ये आपके जो है 1 साल तक वैलिड रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर 1 साल के बाद आपको सिर्फ इसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, समझ गए ना बात को। तो ये होता है। तो इस फाइल की वैल्यू जो होती है भाई, वो लाइफ टाइम के लिए होती है। आप इस फाइल से जो है लाइफ टाइम दिखा सकते हो पीजीआई हॉस्पिटल में, लेकिन बस ये होता है कि 1 साल के लिए जो है 1 साल के बाद आपको जो है इसको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और रिन्यूअल का जो चार्ज है वो 100 रुपये चार्ज है। वो आप जो है नवीन ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर नंबर 7 पे करा सकते हो, ठीक है। आप केवल अपना ये मरीज का सीआर नंबर बताइएगा, ये वाला जो 10 अंकों का सीआर नंबर होता है, ठीक है, ये वाला 10 अंकों का जो सीआर नंबर होता है, इस सीआर नंबर को आप बताएंगे, नाम वो सर्च तुरंत हो जाएगा, फिर आपसे 100 रुपये लिया जाएगा, तुरंत रिन्यूअल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आप जो है, वैसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर क्या मैं बिना रेफर के यहाँ पीजीआई में डॉक्टर को डायरेक्ट दिखा सकता हूँ? तो इम्पॉसिबल, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि भाई ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और हर एक हॉस्पिटल का अपना अपना रूल होता है, नियम होता है। तो बिना रेफर करा के और इस फाइल को बनवा के आप लोग ओपीडी में नहीं दिखा सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। जब आप रेफर कराओगे किसी हॉस्पिटल से, और रेफर के साथ में बीमारी से संबंधित विभाग का नाम भी लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उसमें डिपार्टमेंट का नाम, मतलब विभाग और डिपार्टमेंट एक ही है, ठीक है। मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ डिपार्टमेंट, और हिंदी में विभाग। तो उसमें रेफर के साथ में रेफर टू एसजीपीजीआई लखनऊ और डिपार्टमेंट जरूर लिखा होना चाहिए। तब आप नवीन ओपीडी आइएगा, जिस दिन दिखाना हो तब ये फाइल बनेगी। उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में दिखाना हो वहाँ पे नंबर लगा के काउंटर पे टोकन नंबर मिलेगा,
तब जाके जो है डॉक्टर देखेंगे आपको, ये याद रखिएगा। और ये जो फाइल है ये काउंटर पे जमा हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे फिर टोकन नंबर मिल जाएगा, तब जाके डॉक्टर देखेंगे। और ये जानकारी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए होगी, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, मेरे पुराने वाले चैनल में भी आते थे कि सर क्या मैं बिना रेफ़र के डॉक्टर को दिखा सकता हूँ। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे रेफ़र लेटर, ठीक है, याद रखिएगा। बिना रेफ़र का यहाँ पे कोई काम नहीं होना है। बस अगर देखिए, आपका पेशेंट अगर सीरियस है, ठीक है, तो आप लोग बिना रेफ़र के इमरजेंसी में दिखा सकते हो। भाई पेशेंट के और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, डिस्चार्ज समरी, भाई इमरजेंसी का मतलब है भाई कि आपका पेशेंट सीरियस होगा। आपने यहाँ पीजीआई आने से पहले किसी हॉस्पिटल में ज़रूर दिखाया होगा, उस हॉस्पिटल से आपके पास डिस्चार्ज पेपर बने होंगे। तो डिस्चार्ज पेपर और जो जांच रिपोर्ट्स हुई होंगी मरीज की, जाहिर सी बात है जांच भी कोई ना कोई जरूर हुई होगी, ठीक है, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और भी ब्लड जांच, कोई ना कोई जांच जरूर हुई होगी। तो उस जांच को लेके, डिस्चार्ज समरी पेपर को लेके, यही पेपर आप लेके डायरेक्ट इमरजेंसी विभाग में आइएगा और घर का एक सदस्य कोई भी इमरजेंसी में जाके पहले अपने पेपर दिखाइएगा, और बेड जब यहाँ पे खाली होगा तब जो है डॉक्टर बुलाएंगे एडमिट के लिए, तो आप बिना रेफर के इमरजेंसी में दिखा सकते हो। अगर ओपीडी में आपको दिखाना है भाई, तो फिर बिना रेफर कराए हुए और फाइल बनवाए हुए आप ओपीडी में नहीं दिखा सकते हो। और दूसरी बात, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो और कि ऑनलाइन केवल रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन ये फाइल नहीं बनती है। एक चीज़ सबसे बड़ा पॉइंट ये है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर क्या मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के ही केवल घर से मतलब नहीं डॉक्टर को नंबर लगा सकता हूँ? तो भाई जब तक ये फाइल नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और जो है इसका चार्ज भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आज केवल बस यही इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगा। इसका चार्ज जो है 250 रुपये ओनली, 250 रुपये मात्र है इसका चार्ज। और जो है दोस्तों याद रखिएगा कि आप लोग अगर सिस्टम से काम करेंगे, प्रोसेस से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। और अगर दलालों के चक्कर में पड़ जाएंगे तो इस फाइल का जो है यहाँ पे 500 रुपये, 1000 रुपये तक भी लोग ले लेते हैं। हाँ, बहुत से लोग भाई होते हैं कि उनको लाइन में नहीं लगना होता है, भाई सबके पास तो पैसा होता नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ जो कम पैसे से इलाज कराना चाहते हैं, तो थोड़ा सा जो, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, ठीक है। जिनका सोर्स पावर होता है, पैसा होता है, वो तो अपना ऐसे इधर उधर करके काम चला लेते हैं। कोई किसी का जानने वाला है, कोई पैसा दे के दलालों के चक्कर से में काम करा लेता है, ठीक है। लेकिन भाई जिसको नॉलेज नहीं होती है, जो थोड़ा सा गांव साइड से आते हैं, जो थोड़ा सा मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, तो उन देखिए फ़ोन जो है भाई आज के समय में ये फ़ोन सबके पास है, टच वाला, ठीक है। तो बहुत से लोग कहीं भी जाने से पहले सर्च करते हैं उस जगह के बारे में, उस हॉस्पिटल के बारे में। कहीं भी कोई भी जाए तो सर्च करते हैं पीजीआई हॉस्पिटल में मरीज को कैसे दिखाएं, पीजीआई में फ़ाइल कैसे बनवाएं। तो मेरा वीडियो ज़रूर आएगा, एक दो स्किप करके, ठीक है। तो भाई ये वीडियो देख लीजिएगा। और मैं हॉस्पिटल से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, कि पीजीआई में फ़ाइल कैसे बनवाएं, मरीज का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, पीजीआई में नए और पुराने मरीजों को कैसे दिखाएं, ठीक है। और भी कई वीडियो बना चुका हूँ। और मैं जैसा कि मैं बता भी चुका हूँ एक बार आप लोगों को कि मैं यहीं पीजीआई हॉस्पिटल लखनऊ का ही एक स्टाफ कर्मचारी हूँ। और मैं अपने इस चैनल पे पीजीआई हॉस्पिटल से संबंधित जो भी बेसिक नॉलेज है, सारी वीडियोस आप सभी लोगों तक मैं पहुंचाता हूं, ताकि यहां आने पे आप लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप लोग भाई दलालों के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और अगर भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लाइन में लगना पड़ेगा, सिस्टम से काम करेंगे, तो ना आपको दिक्कत होगी ना किसी को दिक्कत होगी। और जो है आपका केवल 250 रुपये की फाइल बन जाएगी, और बिना ऑफ कॉस्ट डॉक्टर को दिखाने की भी यहाँ पे कोई फीस नहीं है। आप तुरंत जाके नंबर लगा के दिखा सकते हो। उसके बाद डॉक्टर कोई जांच वगैरह लिखते हैं, कोई मेडिसिन लेनी है, तो भाई उसका पैसा पड़ेगा, और वो भी बाहर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉस्ट कम आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। तो इसके बाद मैं आपको और बताऊंगा कि आप लोग यहाँ पे जांच का कितना क्या रेट है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आने वाले समय में मैं सारे वीडियोस बनाता रहूँगा पीजीआई हॉस्पिटल से संबंधित, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो इस फाइल के बिना कोई काम नहीं हो। तो दोस्तों
तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और बस नेक्स्ट ब्लॉग फिर मैं कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो और होगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और कुछ पूछना है और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही है। और बस चलो लास्ट बार और बता देता हूँ कि ये फाइल जो है 250 रुपये की बनती है और इसका वैलिड जो है, ये फाइल वैलिड रहती है 1 साल के लिए, ठीक है। सपोर्ट दैट जैसे कि आज 10 तारीख है, ठीक है, तो 10 अक्टूबर, ठीक है। तो जैसे मैं आज फाइल बनवा रहा हूँ, सपोर्ट दैट मतलब, ठीक है, तो 10 तारीख को जैसे आपने फाइल बनवाया तो 10 तारीख से लेके फिर 10 अक्टूबर तक 2024 तक ये वैलिड रहेगी, ठीक है। समझ गए ना, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 साल का वैलिड रहता है। वैसे तो कई सारे हॉस्पिटल हैं, जैसे लखनऊ में लोहिया हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, बलरामपुर हॉस्पिटल हो गया। सब हॉस्पिटल के जो है रूल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, सबके नियम अलग अलग हैं। कहीं पे 100 रुपये का पर्चा बनता है, कहीं पे 50 रुपये का पर्चा बनता है, वो 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, कहीं पे 1 महीने के लिए वैलिड रहता है। और सब हॉस्पिटल के भाई नियम अलग अलग होते हैं। मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबका नियम सिस्टम अलग अलग होता है भाई। तो भाई मैं अपने पीजीआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किसी भी डिपार्टमेंट की आप फाइल बनवाइए, गैस्ट्रो, कार्डियो, न्यूरो, किसी भी A to Z डिपार्टमेंट की फाइल बनवाइए, ठीक है। तो सिर्फ 250 रुपये की फाइल बनेगी और इसका 1 साल का वैलिड रहता है। और सिर्फ फाइल यही रहेगी, सिर्फ आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, हर एक चीज़ आपका वही रहेगा, केवल बस रिन्यूअल कराना पड़ेगा 100 रुपये का, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। 1 साल में 100 रुपये कुछ भी नहीं है, मान के चलिए, ठीक है। तो 100 रुपये आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, याद रखिएगा, वो ऑफलाइन होता है, मतलब ऑनलाइन आपका नहीं होगा कि आप लोग अपने घर बैठे लैपटॉप से कर लें या फ़ोन से कर लें, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पीजीआई में आके नवीन ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर पे सीआर नंबर बताइएगा, तब जाके रिन्यूअल होगा। वो मुश्किल से 1 मिनट लगता है भाई। आप सीआर नंबर बताएंगे, तुरंत जस्ट हो जाएगा, ठीक है, रिन्यूअल हो जाएगा आपका। फिर आप 1 साल तक किसी भी विभाग में दिखाइए, कोई भी ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और भी पीजीआई हॉस्पिटल से संबंधित नई नई वीडियो और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं बनाता रहूँगा। तो जितने भी मेरे भाई बहन चैनल पे भाई नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले सारी वीडियोस आप सभी लोगों तक, उसका अपडेट आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। और बात करने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय। नमस्कार।